धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। देवों के देव महादेव और महिषासुर मर्दिनी आप सभी को समस्त कष्टों से मुक्त करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, नवरात्र से जुड़े आज के इस कार्यक्रम में मैं देवी चंद्रघंटा की बात करने वाला हूं। देवी दुर्गा का यह तृतीय स्वरूप होता है। इस मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से राक्षस, दैत्य, दानव और अत्याचारी डरते हैं। इनका वाहन सिंह है, इसलिए इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। दर्शकों, नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। देवी अपने साधकों को दोनों हाथों से चिरायु, आरोग्य और सुख संपदा का वरदान देती है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। मां का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहती है, इसलिए भक्तों के कष्ट का निवारण ये शीघ्र कर देती है। दुष्टों का दमन करने में हमेशा तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्य और शांति से परिपूर्ण रहता है। दर्शकों, देवी चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें वो कमल, धनुष, वाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा धारण करती है। देव दानव युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा था। पराजय के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शिव जी की शरण में गए और उन्हें पूरी बात बताई। देवताओं की दीन वाणी सुनकर विष्णु और शिव क्रोध से भर गए। इसी बीच ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से एक महान तेज प्रकट हो गया। अन्य देवताओं के शरीर से भी तेजोमय शक्ति मिलकर एकाकार हो गई। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम बाद में महिषासुर मर्दिनी पड़ा। मां चंद्रघंटा शक्ति की देवी दुर्गा का तीसरा रूप है। दर्शकों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि देवी चंद्रघंटा भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। मां की कृपा से साधकों को अलौकिक दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध और अनेक दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए बहुत ही सावधान रहने के होते हैं। मां की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना अति फलदायी है। इनकी आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। उसके मुख, नेत्र और समस्त काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। दर्शकों, मां चंद्रघंटा के साधक जहां भी जाते हैं, उन्हें देखकर लोग शांति और सुख का अनुभव करते हैं। साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का दिव्य अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव कर लेते हैं। दर्शकों, मां के साधकों को चाहिए कि वे अपने मन, वचन, कर्म और काया को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करें। मां की उपासना, आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से समस्त संसार कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। दर्शकों, मां चंद्रघंटा के शस्त्र और उन शस्त्रों की महत्ता की बात करूं तो मां की जो 10 भुजाएं हैं, उनमें खड्ग, तलवार, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शंख,
कमल कमंडल और अक्षय माला जैसे अस्त्र और शस्त्र हैं। माँ के हाथ के खड्ग और गदा जो है वो शक्ति, बल और लोक रक्षा का प्रतीक है। माँ के हाथ में सुशोभित तलवार की तेज धार और चमक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। इसकी चमक और आभा यह बताती है कि ज्ञान के मार्ग पर कोई संदेह नहीं होता है। और अगर बात त्रिशूल की करें तो त्रिशूल जो है वो 3 गुणों का प्रतीक है। दर्शकों, वास्तव में संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है। सत्य यानी सतगुण, रज यानी संसारिक और तम मतलब तामसी प्रवृत्ति। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। त्रिशूल का यही संदेश है। उसी प्रकार से मां द्वारा धारित धनुष बाण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंख जो है वो ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है। वो यह ध्वनि शांति और समृद्धि की सूचक है। मां के हाथों में शंख इस बात का संदेश देता है कि उनके पास आने वाले सभी भक्त पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। दर्शकों, मां के हाथ में कमल का फूल है जो हमें बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और कर्म करने में से सफलता जरूर मिल जाती है। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है ना, उसी प्रकार से मनुष्य को भी संसारिक कीचड़ यानी लोभ, लालच और वासना से दूर होकर सफलता को प्राप्त करना चाहिए। मां चंद्रघंटा के हाथों में सुशोभित कमंडल और अक्षय माला सत्यता, शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये हमें आध्यात्मिक गुणवत्ता को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। दर्शकों, अब मैं आपको मां चंद्रघंटा की पूजा विधि बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। नवरात्र के तीसरे दिन स्नान आदि करके सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं, तीर्थों, योगिनियों, नवग्रहों, 10 दिक्पालों के साथ ही ग्राम और नगर देवता की पूजा करें। उसके बाद माता के परिवार के देवता भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नाम की योगिनी की उपासना करें। फिर मां चंद्रघंटा, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करें। दर्शकों, मां चंद्रघंटा की पूजा प्रेम, ऐश्वर्य और विवाह की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी पूजा का सबसे अच्छा समय गोधूली बेला है। शाम को 5 बजे से 6 के बीच इनकी पूजा गुलाबी रंग के फूलों से करनी चाहिए। दूध चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में मां को सुगंधित इत्र अर्पित करना शुभ होता है। दर्शकों, नवरात्र के तीसरे दिन साधक श्री दुर्गा सप्तशती का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करता है। छात्रों, संगीतकारों और साहित्यकारों के लिए सरस्वती महाभागे विधे कमलोचने विधा रूपे विशालाक्षी विधा देहि नमस्तुते मंत्र संपूर्ण फल देने वाला है। इसके अलावा ओम चंद्रघंटाए नमः मंत्र का रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से तीसरे दिन 5 माला जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। दर्शकों, मां चंद्रघंटा की पूजा का ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करें तो मां की साधना का संबंध शुक्र ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र का संबंध दूसरे और 7वें घर से होता है। इसलिए मां चंद्रघंटा की साधना का संबंध व्यक्ति के सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुविधाएं, प्रेम कामनाएं और सुखी गृहस्थ जीवन से है। जिस साधक की कुंडली में शुक्र नीच, अस्त अथवा राहु या मंगल से पीड़ित है, कन्या राशि में आकर नीच और पीड़ित है, उन्हें मां चंद्रघंटा की आराधना सर्वश्रेष्ठ फल देती है। दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप सब हमें जरूर बताते रहिए। आप सब बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।